सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के भेद अर्थात वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, और अंत में हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। चलिए आइए वर्ण क्या होता है इसे हम लोग जानते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे अ, ई, व, च इत्यादि। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला आप लोग कक्षा 1-2 में पढ़े हैं। वर्णमाला किस प्रकार बनता है? स्वर और व्यंजनों को मिलाकर वर्णमाला बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के भेद अर्थात वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, जिसे हम लोग इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। यह 11 होते हैं, अ से औ तक। स्वर का उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसीलिए इसके उच्चारण में हमें कम समय लगता है। दूसरा है व्यंजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। यह 33 होते हैं। यह क से ह तक होते हैं। व्यंजन को उच्चारण करने में हमें दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए इसके उच्चारण में थोड़ा समय लगता है। व्यंजन के उच्चारण में किन वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है वह हम लोग अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हिंदी में कुल कितने वर्ण हुए? 11 स्वर, 33 व्यंजन, मिला के हुए 44 वर्ण। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं? छ, त्र, ज्ञ, श, ये सब संयुक्त व्यंजन हैं। जैसे छ किस प्रकार बनता है? क हलन जोर श मिलाकर छ बनता है। त्र किस प्रकार बनता है? त हलन जोर र मिलाकर त्र बनता है। ज्ञ किस प्रकार बनता है? ज हलंत जोर य मिलाकर बनता है ज्ञ। अब आप सब जो मैं बोर्ड पे लिखी हूँ इसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। अब हम लोग आपकी किताब में जो दिए गए कार्य उसको करेंगे और इसको किताब में ही लिखेंगे। ये सब कार्य वही बच्चे करेंगे जो नहीं किए हैं, जो कर लिए हैं वो एक बार दोहराएंगे। पेज नंबर 13 में हमने सीखा, इसको आप लोग याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। नीचे 2 टोकरी बनी हुई है, स्वर और व्यंजन। ऊपर से स्वर और व्यंजन छांटकर इन 2 टोकरियों में लिखेंगे। पेज नंबर 14 में 2 में संयुक्त व्यंजन जोड़कर आप लोग को लिखना है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है? त्र हलन, त हलन जो र, कौन से संयुक्त व्यंजन हुए? त्र। इस प्रकार से लिखेंगे। नंबर 3 है खाली स्थान भरेंगे ऊपर से सही शब्द छांटकर। पहला है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। 2 व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पहला जो चिन्ह बना है इसे हम लोग अनुस्वार कहते हैं। दूसरा जो चिन्ह बना है उसे हम लोग अनुनासिक कहते हैं। नंबर 4 में चित्र देकर संयुक्त व्यंजन का प्रयोग वाले पहले शब्द आप लोग लिखेंगे। जैसे त्रिशूल, त्रिशूल का त्र लिखेंगे इस प्रकार। पेज नंबर 15 में ऊपर वर्ण दिए गए हैं। इन वर्णों से आप लोगों को 2 देश, 2 पशु, 2 सब्जी और 2 फलों के नाम लिखने हैं।
जो भी दो देश, दो पशु, दो सब्जी, दो फल लिखेंगे उसका पहला अक्षर ये जो ऊपर जो वर्ण दिए गए हैं उसी से शुरुआत होनी चाहिए। उम्मीद है आप लोग को ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसको घर में बनाएंगे और इस पाठ को अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।